Good morning, students. I am S.K. Sharma, your SST teacher. Today we have to proceed with the same topic of your civics chapter 2, electoral politics. The next topic is why do we need election? हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्या होती है, इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, मैं समझा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि देश बहुत बड़ा है, हर एक आदमी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता, इसलिए हम उन लाखों हज़ारों करोड़ों लोगों में से कुछ लोगों को चुन लेते हैं जो लीडर बनते हैं और वही फिर देश चलाते हैं, जिनको हम एमएलए, एमपी या मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। लीडर्स को हम अगर लोकल लेवल में बात करें तो हम लोकल लेवल पे सरपंच के नाम से जानते हैं, मेंबर्स के नाम से जानते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम बात करें तो एमसी के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? Elections take place regularly in any democracy. We noted in chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representative. You also read that elections are held in many countries that are not democratic. अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ डेमोक्रेसी में ही होता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता इलेक्शन हर जगह पे हो जहाँ पर डेमोक्रेसी है, बल्कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे किंग होता है वो भी कई बार इलेक्शन अपने मंत्रियों को चुनने के इलेक्शन करवा देता है। राजा कहता है कि ठीक है, मैं तो हेड हूँ ही, लेकिन मुझे अच्छे मिनिस्टर चाहिए, तो वो उनके लिए इलेक्शन करवा देता है कई बार। तो ऐसा इलेक्शन कई जगह होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी होते हैं। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, यहाँ तो इलेक्शन होते ही हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? तो ये बातें हम डिस्कस कर चुके थे। Let us try to imagine a democracy without elections. The rule of people is possible without any elections if all the peoples can sit together every day and take all the decision. अब ये बात मैंने कल भी की थी आपसे कि अगर सारे लोग, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जो हमारे इंडिया में हैं, सारे एक साथ बैठ जाएं और बात कर सकें आपस में किसी मुद्दे पे, किसी टॉपिक पे, किसी पॉलिसी के ऊपर, और सारे सहमत हो जाएं उन पे या डिस्कशन कर लें, एक दिन में रोज़ बैठें, प्रत्येक दिन बैठ पाएँ या कभी बुलाने पर बैठ सकें, तो ऐसा हो तो फिर ज़रूरी नहीं है हम लीडर्स चुनेंगे। जैसे अपने घर में हम लीडर नहीं चुनते हैं, नॉर्मली आपस में मिलकर डिसीजन कर लेते हैं, या नॉर्मली हम माने तो अपने फादर साहब जो बड़े हैं वो डिसीजन ले लेते हैं हमारी जगह पे, वहाँ ज़रूरत नहीं है हमें लीडर इलेक्शन करने की। लेकिन देश में ऐसा नहीं होता। देश में करोड़ों लोग हैं, सबकी अपनी राय हैं, और सबको अगर हम एक साथ बैठा के पूछेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, बैठ ही नहीं सकते हैं, वो स्पेस ही नहीं है, वो प्लेस ही नहीं है, वैसा पॉइंट ही नहीं है कोई। और अगर किसी तरह पॉसिबल हो भी जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें, तो इस प्रोसेस में लाखों जो लोग हैं ऐसे होंगे जो जानते ही नहीं हैं कि क्या कहना है, क्या करना है, कैसे करना है, और फिर ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ लोगों को चुन लेते हैं जो इलेक्शन करके उनको, और वो हमारे देश को चलाते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, वही पॉलिसीज़ बनाते हैं, बाद में सारी चीज़ें वही करते हैं, और ये ईजी प्रोसेस होता है। इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? क्या कोई और तरीका है? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। कई बार हम इलेक्शन करते हैं, कई बार सिलेक्शन भी कर सकते हैं। नॉर्मली कहा गया कि सिलेक्शन सही चीज़ है कि अगर सिलेक्शन किया जाए तो। अब आपको सर इलेक्शन और सिलेक्शन में क्या फ़र्क होता है? इलेक्शन माने होता है लोगों की चॉइस के ऊपर, जैसे लोगों ने वोट दिया, जैसे हम आजकल देखते हैं जो जितने भी हमारे पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं उसमें लोगों को वोट देते हैं हम लोग। सिलेक्शन में होता है आदमी अपनी योग्यता के लिए किसी एग्ज़ाम पैटर्न से गुजरता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर्स जो हैं वो एक एग्ज़ाम, एक उनकी एक एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है, वो एग्ज़ाम पैटर्न उनका होता है, उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आईपीएस, आईएएस आपका मिलिट्री ऑफिसर जो होता है, आर्मी ऑफिसर, वो उसको इलेक्शन नहीं होता उसको ये लोग नहीं कहते भाई हम इसको ऑफिसर बनाएंगे मिलिट्री में तो इसको वोट देते हैं तो ये बने ना। वहाँ पे व्यक्ति उस लायक होता है, फिजिकली, मेंटली, मेडिकली वो फिट होता है, और फिर वो एग्ज़ाम देता है, वहाँ क्लियर करता है, और फिर वो आर्मी ऑफिसर बन जाता है। लेकिन ये सिलेक्शन है, ये जो है ये सिलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन में क्या होता है कि हम नहीं देखते कि वो
योग्य है या नहीं है। लोगों की चॉइस ही योग्यता उसकी निर्धारित करती है। कोई आदमी एक अनपढ़ हो, एक आदमी पीएचडी किया हुआ हो, लेकिन अगर उस अनपढ़ आदमी को हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने वोट दे दिया तो वो जीतता है और वो लीडर बनता है। तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इलेक्शन। सिलेक्शन और इलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। नॉर्मली इंडिया में जो है वो इलेक्शन चलता है। क्यों चलता है? कोई कहेगा सर इलेक्शन क्यों चलता है, सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि सिलेक्शन में कुछ कमज़ोरियाँ कमियाँ पाई गई हैं। हमारे देश में ये पाया गया कि जनता की उम्मीदों पे जो खरा उतरेगा ना, डेमोक्रेसी कहते हैं कि जनता की इच्छा पे देश चलना चाहिए। हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी मीन्स टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मीन्स वी द पीपल्स ऑफ इंडिया हैव टू डिसाइड हु विल रूल ओवर अस, हु विल रन द कंट्री। तो इस बात को लेते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ इलेक्शन करते हैं। हम आम जनता जो है वोट देती है और वो फिर अपने में से किसी को चुनती है और उनको फिर वो लीडर बना के देश पर शासन करने के लिए उनको आज़ादी या उनको अधिकार देती है। तो ये सारा इसमें है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे आगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं? अब डेमोक्रेटिक माने लोकतांत्रिक कैसे होते हैं? लोकतांत्रिक माने सही और सच्चे। तो नॉर्मली हम देखते हैं इलेक्शंस में, आपने लोगों ने भी सुना या देखा होगा, कई बार मिसयूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर होता है। मिसयूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर क्या होता है? कई बार वोट के लिए लोगों को डराया धमकाया जाता है कि आप इस व्यक्ति को वोट दें, नहीं तो हमें आपको पनिशमेंट देंगे, पीटेंगे, मारेंगे। कई बार किसी को लालच दिया जाता है पैसे का कि हम आपको पैसा देते हैं, ये लीजिए और आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए। तो ये मिसयूज़ होता है, ये नॉन डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें कोई पैसा नहीं दिया जाता है और ना ही उसमें कोई डराया धमकाया जाता है। उसमें तो आदमी की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो किसको वोट देना चाहता है। जिसको वोट देना चाहे वही सही माना जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं। हर एक आदमी को चुनने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि जिसको आप चाहते हो उसको वोट दे सको। कोई आपको डराए धमकाएगा नहीं, ना लालच देगा। दूसरा ये है कि आपका वोट जो वोट होता है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक वोट दिया और एक अमिताभ बच्चन ने वोट दिया तो आपके वोट की वैल्यू सिर्फ 1 है और अमिताभ बच्चन के वोट की वैल्यू 10 है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वोट को गिना जाएगा 1 और अमिताभ बच्चन की वोट को गिना जाएगा 10। ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो यही पढ़ेंगे, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू और इक्वल वैल्यू। सेकेंड है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ from parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters। मतलब हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे लोग एक जैसे ही हों, एक ही पार्टी के हों, एक ही तरह की सोच वाले हों। हमारे पास जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बीजेपी है, आरजेडी है, बीएसपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। अलग अलग पार्टी हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, अलग अलग तरह के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। तो हमें जो अच्छा लगता है हम उसको वोट देते हैं। ऐसे ही है थर्ड, द चॉइस शुड बी अफोर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार हमने चुन लिया किसी को, हमने किसी को एमएलए या एमपी या मिनिस्टर बना दिया तो वो बन गया हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में, 2 साल में या कुछ भी एक प्रोसेस होना चाहिए। जैसे इंडिया में 5 ईयर का है तो इंडिया में 5 ईयर के बाद हमेशा इलेक्शन होते हैं। तो ये सिस्टम ज़रूरी है, नहीं तो एक बार जो बन जाएगा वो तो हमेशा बना रहेगा, तो वो डिक्टेटरशिप बन सकती, बुरा हो सकता है हमारे लिए वो। द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी गेट इलेक्टेड। जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं, जिसको हम वोट देते हैं वो इलेक्टेड होना चाहिए। मतलब वो जीतना भी चाहिए। ये नहीं कि हमने लास्ट में हम किसी को वोट देते हैं और बाद में कहा जाए कि नहीं जी ये नहीं जीत सकता। ऐसे ही फिफ्थ है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज़ एज देयर रियली विश। वही बात बार बार आती है कि हम जिसको पसंद करते हैं उसको वोट देते हैं और वो जीतना चाहिए। ये ना हो कि हमारी वैल्यूज़ ना हो, हम वोट दें लेकिन हमारे जिसको हमने वोट दिया वो चुना ना जाए। तो ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के इतना काफ़ी है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।